हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसका बात कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो माने कैश का फ्लो होगा। कैश का क्या होगा? फ्लो होगा। समझ पा रहे हैं? यानी हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे संबंधित है? कैश का इनफ्लो से और कैश का आउटफ्लो से। कैश का इनफ्लो का मतलब कैश कितना आया और कैश कितना गया। आउटफ्लो माने गया, इनफ्लो माने आया। तो कैश फ्लो का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बोलिए क्या बोले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। वापस से बोलिए क्या बोले? कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था जिसका नाम है AS3। लेकिन AS3 पहला बार बना था तो फिर उसको रिवाइज किया गया, मैंने और भी कुछ सुधार किया गया। तो हम कह सकते हैं AS3 रिवाइज्ड। बोलो क्या बोले हैं? AS3 रिवाइज्ड। AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जो आपको ट्रेडिंग एंड PL से बनेगा। डायरेक्ट मेथड किधर से बनता है? ट्रेडिंग और PL से। ट्रेडिंग और PL से। ये डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है, जो कि क्या चीज से बनेगा? प्रिपेयर फ्रॉम बैलेंस शीट। प्रिपेयर फ्रॉम बैलेंस शीट। क्या चीज से बनेगा भाई? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से जिसको बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड को बनाने के लिए कैश फ्लो में हम लोग को 3 स्टेज कम से कम बनाना पड़ता है। कितना स्टेज? 3 स्टेज। पहला स्टेज का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी स्टेज? 3। कौन कौन? ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते तो अच्छा रहता। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को ऑपरेट करके यानी बिजनेस को चला करके हमें कितना का कैश जनरेट हुआ। कितना का कैश जनरेट हुआ। इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जब समझेंगे तब मतलब समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो कौन सा कर रहे हैं? बोलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? सुनिए ध्यान से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का सिंपल तरीका, सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट। समझ पा रहे? और बिजनेस का जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्चा नहीं लगा। जो बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्चा नहीं लगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लॉस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लॉस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? माना बिजनेस को चलाने का खर्चा नहीं है फिर भी हम खर्चा दिखाए हुए हैं, ऐसा खर्चा को हम क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस का क्या होता है एक एक करके सुन लीजिएगा। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिजनेस का जो होता है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन बिजनेस का कौन सा एक्सपेंस है भाई? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन सा बोलिए? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब हमारा इज्जत चला गया। इज्जत जाने से रुपया जाता है क्या? बोलिए ऐसा बोलते हो क्या? हमारा 5 लाख का इज्जत चला गया है तो ये बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा लग रहा। गुडविल रिटर्न ऑफ कौन सा बोलिए? गुडविल रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कंपनी को चालू किए थे, डॉक्यूमेंट बनाने में खर्चा लगा था। कंपनी को चालू किए थे, डॉक्यूमेंट बनाने में क्या लगा था? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा। तो बिजनेस चलाने में तो खर्चा नहीं ना हुआ है, बिजनेस चलाने में खर्चा तो क्या करेंगे? ये सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ कौन सा एसेट बोलिए? Fixed asset। फिक्स एसेट को बेचने में लॉस हुआ है। तो इस तरीका का जब हमको ट्रांजैक्शन दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? पीबीडीडी। पीबीडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल शंका है कि रुपया डूब जाएगा, अभी डूबा नहीं ना है, डूबने दो तब लिखना। ये बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा नहीं है। बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा किसका बात कर रहे? पीबीडीडी। किसका बात कर रहे हैं? और हम लोग का तो होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर सोच के रखें टैक्स देंगे, दिए नहीं ना हो तो बिजनेस का तुम्हारा खर्चा नहीं है, चुपचाप ऐड करो। ये सब खर्चा देखते ही ऐड करेंगे। क्या क्या?
डेप्रिसिएशन गुडविल रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन गुडविल रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ पीबीडीटी। कौन सा बोलिए? और हम लोग का क्या बोले हैं लास्ट वाला? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर, ये सब देखते ही हम ऐड करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट। ए बालक सुन रहे हैं? सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिख देंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो बिजनेस का इनकम नहीं है, जो बिजनेस का इनकम, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? माने जो बिजनेस का चलाने का खर्चा नहीं वो ऐड कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो क्या बोले? या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक और पार्ट आता है जिसका कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल हम लोग कर क्या रहे हैं बताओ तो पहले? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। माना कि आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए। किसका बात करें? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। कौन सा एक्टिविटी? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता कैसे? पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट रिजर्व, नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट, अच्छा करेंट एसेट किसको कहेंगे? जिसका पैसा 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। जिसका पैसा 12 महीने के अंदर अंदर उसे करेंट एसेट कहते हैं। और जिसका पैसा हमें 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना होगा उसे करेंट लायबिलिटी कहते हैं। जिसका पैसा हमें 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना होगा उसे क्या कहते हैं? करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट किसे कहते हैं? जिसका पैसा हमें 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब ये करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी थोड़ा हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा करेंट एसेट है और कौन सा करेंट लायबिलिटी है। वो सवाल में आपको हम पढ़ाते पढ़ाते लर्न करा देंगे। ऐसे 2-4 ठो बोल दे रहे करेंट एसेट क्या क्या है, सुन लीजिएगा। करेंट एसेट हम लोग का सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो क्या बोले? सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल। कौन सा बोलिए? बिल्स रिसीवेबल। समझ पा रहे हैं? क्या क्या बोले? सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो क्या बोले? सन्ड्री डेटर्स स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। कैश इन हैंड कैसेट बैंक भी करंट एसेट होता है। कैश इन हैंड कैसेट बैंक भी, लेकिन कैश इन हैंड कैसेट बैंक नहीं लेंगे क्योंकि कैश फ्लो बना रहे हो ना, तो कैश फ्लो में कैश को क्यों लेंगे? लास्ट में लेते हैं, तो इसीलिए हम कैश का नाम नहीं ले रहे। 4 ही तो याद रखो। करेंट एसेट कितना? 4। कौन कौन? सन्ड्री डेटर स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल। बोलो प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल। ये क्या है? करेंट एसेट। क्या है? अब फिर आता है करेंट लायबिलिटी। क्या होता है बोलिए? अच्छा करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है, करेंट लायबिलिटी में आपका सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आपका आउटस्टैंडिंग। बोलो क्या बोले? सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। बोलो क्या बोले? ज्यादा तो टफ नहीं याद रखना। ये करेंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? अच्छा आप ही लोग बताइए, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बोझ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी पैसा ले रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं? पैसा ले रहे, माने लायबिलिटी ज्यादा हो रहा। कोई भी लायबिलिटी ज्यादा हो रहा माने पैसा आ रहा, कोई भी लायबिलिटी ज्यादा हो रहा माने पैसा और लायबिलिटी कम हो रहा एकदम पैसा। जैसे मान लीजिए 10 लाख का लोन लिए थे, अब लोन 4 लाख है, मैंने क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर क्या रहे? पैसा दे रहे, पैसा तो लायबिलिटी कम होगा ना, लायबिलिटी कम होता है यानी पैसा जा रहा, पैसा याद रहेगा। लायबिलिटी ज्यादा है माने पैसा आ रहा, लायबिलिटी ज्यादा माने पैसा आ रहा, लायबिलिटी कम है माने पैसा जा रहा। क्लियर? तो लायबिलिटी ज्यादा माने पैसा आ रहा, पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, पैसा आएगा तो और पैसा जाएगा तो लेस करेंगे। इनफ्लो होगा तो ऐड, आउटफ्लो होगा तो लेस। इनफ्लो होगा तो ऐड, आउटफ्लो होगा तो नहीं। समझ में आया? है समझ में? लायबिलिटी ज्यादा होगा यानी पैसा आ रहा कि जा रहा, क्या करना चाहिए? ऐड। क्या करना चाहिए? और लायबिलिटी कम हो रहा है यानी पैसा जा रहा कि आ रहा, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब अच्छा करेंट एसेट में आओ। करेंट एसेट है, सुन लो, एसेट में आओ। संपत्ति बढ़ता है, मेरा धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है यानी हमारे पास से पैसा आता होगा कि जाता होगा? संपत्ति बढ़ेगा तो पैसा आएगा तुम लोग के पास। मान लो संपत्ति पे संपत्ति बना रहे हो तो पैसा देना होगा ना, कीन रहे हो। संपत्ति पे संपत्ति बना रहे हो माने कीन रहे हो तुम, समझा? तो किनने में पैसा आता है कि जाता है? तो एसेट ज्यादा होगा मैंने पैसा जा रहा है, एसेट ज्यादा होगा मैंने पैसा जा रहा, तो जा रहा तो लेस करेंगे, जा रहा तो, और एसेट कम हो रहा है यानी तुम बेच रहे हो एसेट को,
पैसा आ रहा है, एसेट कम हो रहा है, तुम बेच रहे हो, बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा ना, तो क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? याद रहेगा क्या? लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, मैंने पैसा आ रहा कि जा रहा? जा रहा है, आ रहा है, क्या करेंगे? आ रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, जा रहा है, जा रहा, तो क्या करेंगे? लेस। उसका उल्टा एसेट, एसेट ज्यादा हो रहा तो क्या करना चाहिए? लेस। आ रहा तो अच्छा, आ कैसे रहा? कम हो रहा है, एसेट क्या हो रहा? कम। तो वैसे ही करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी ज्यादा रहेगा ना, करेंट लायबिलिटी ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे, कम है तो लेस करेंगे। उसका उल्टा करेंट एसेट ज्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड। क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तब हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा, जो लेक्चर के उसमें हम कवर भी कर देंगे। समझ रहे हैं? आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये सीख गए तो पूरा कैश फ्लो सीख गए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख गए तो पूरा कैश फ्लो सीख गए। थोड़ा सा रोकना है। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, इधर देखिए, इधर बालक मुंडे उठाइए, और बालक मुंडे उठाओ, इधर देखिए। कैलकुलेट कैश फ्रॉम, कैलकुलेट क्या है भाई? कैश फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालना है। कैसे करेंगे? इसको कैश भी बोल सकते हैं और हम लोग कैश फ्लो भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट दिया है, सबसे पहले लिख देंगे नेट प्रॉफिट। जनरल जब लिख देंगे उसमें क्या ऐड करेंगे भैया? डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न अप, ये सब ऐड होगा। ये सब क्या होगा? क्यों ऐड होगा? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों ऐड होगा? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है भाई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए लेस होगा। क्या होगा? अब नीचे करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी, हम करेंट एसेट दे दिए, बाबू सोना की तरह बताएगा नहीं करेंट एसेट है करेंट लायबिलिटी है, पहचानना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको कहीं लिखाए नहीं ना है, इसीलिए करेंट एसेट का लिस्ट दे दिया, करेंट लायबिलिटी का लिस्ट दे दिया। सवाल भी हो गया और लिस्ट भी हो गया, समझे? यहाँ देखिए स्टॉक करेंट एसेट, स्टॉक यहाँ 20,000, यहाँ 30,000, ज्यादा कि कम? कितना ज्यादा? 10,000। कितना ज्यादा? एसेट ज्यादा हो रहा, माने पैसा जा रहा, तो क्या होगा? लेस। क्या होगा? कितना लेस होगा? 10,000। कितना लेस होगा? डेटर यहाँ 20,000, यहाँ 15,000, कम हुआ है ना, यानी पैसा आ रहा है, तो कितना कम? 5,000। क्या होगा? ऐड। माने एसेट ज्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी ज्यादा है तो ऐड, कम है तो लेस। आइए बिल्स से बोले, यहाँ 5 यहाँ 7 ज्यादा हो गया, क्या होगा? लेस। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ 3 यहाँ 2 कम हो गया, क्या होगा? ऐड। क्या होगा? क्रेडिटर यहाँ 10,000 यहाँ 7,000, लायबिलिटी कम हुआ, लायबिलिटी कम हुआ ना 5,000, क्या होगा? लेस। बिल्स पे बने यहाँ 10,000 यहाँ 15,000, ज्यादा हो गया, यानी पैसा आ रहा, पैसा क्या करेंगे? ऐड। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ 20,000 और यहाँ 30,000, ज्यादा हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है, पैसा। समझे? इसको कहते हैं, हाँ, जो डिफरेंस हो रहा वो लिखेंगे, जो डिफरेंस हो रहा वो लिखेंगे। ये है वर्किंग कैपिटल चेंज। बोलो क्या बोलें? ये क्या हम लोग का वर्किंग कैपिटल चेंज। हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से। इरेज कर दें, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट सबसे पहले दिया हुआ, देख पा रहे हैं? फॉर्मेट इस तरीका से होगा, लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ, थोड़ा बताइए। नेट प्रॉफिट कितना दिया भाई? 1 लाख। रिजर्व कितना, थोड़ा बताइए। नेट प्रॉफिट कितना हम लोग का? 1 लाख। रिजर्व कितना? रिजर्व है हम लोग का जनरल रिजर्व कितना? 50,000। फिर क्या भैया? ऐड करेंगे, ये सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। डेप्रिसिएशन कितना, थोड़ा बताइए। 20,000। डेप्रिसिएशन 20,000। उसके बाद क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। डेप्रिसिएशन के बाद बिल्स सेबल है। थोड़ा होश में बात करिए आप लोग। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना भैया? 10,000। उसके बाद क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 5,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कितना भैया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5,000। गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा, एक लिखा जाएगा तो बोलिए, खाली बोल करके रन नहीं जितना है,
गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 3000 रिटेन ऑफ नहीं है सर। गुड हम लिख दिए रिटर्न ऑफ ही कहते हैं उसको। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 3000। उसके बाद क्या भैया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या होगा? लेस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 2000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 2000 ये लेस होगा। इसके बाद क्या है? हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज कि वर्किंग कैपिटल से कितना चेंजेज हो रहा है, समझ पा रहे हैं? वर्किंग कैपिटल चेंज समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वर्किंग कैपिटल क्या हम लोगों का? चेंज। चलिए वर्किंग कैपिटल में कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। ऐड वाला को ऐड में उतारेंगे, लेस वाला को लेस में उतारेंगे। पहला क्या है भैया? डेटर्स है। पहला क्या है? देखिए डेट स्टॉक है, माफ करिएगा, स्टॉक 20,000 है, इधर 30,000 है। ज्यादा हुआ माने लेस होगा। करंट एसेट ज्यादा हुआ माने क्या होगा? लेस। तो ज्यादा हो रहा माने क्या? इंक्रीज हो रहा। ज्यादा हो रहा माने क्या हो रहा? बोलिए इंक्रीज हो रहा। समझ पा रहे हैं? तो इंक्रीज इन क्या चीज? इंक्रीज इन स्टॉक कितना ज्यादा हो रहा? 10,000। फिर क्या बताइए? डेटर ज्यादा हो रहा कि कम हो रहा? कितना हो रहा है थोड़ा बताइए? कितना? डिक्रीज होगा, ऐड होगा। डिक्रीज इन क्या चीज? डेटर्स कितना? 5,000। फिर क्या भैया? बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि कम? कितना ज्यादा? 2,000। तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना है? 2,000। फिर क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस ज्यादा हुआ कि कम हुआ? तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 1000। कितना? 1,000 हो गया। फिर क्या है उसके बाद? देखिए क्या हम लोग का करेंट लायबिलिटी है ना। करेंट लायबिलिटी में क्या है? पहले क्रेडिटर ज्यादा हुआ कि कम हुआ है? कितना? 3,000। कम हुआ है तो क्या होगा? लेस। डिक्रीज इन लायबिलिटी कम होगा तो लेस होता है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना है? 3,000। फिर क्या भैया? ज्यादा कि कम? तो ज्यादा हुआ है तो ऐड, लायबिलिटी ज्यादा होगा माने ऐड। इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना? 5,000। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 10,000। ज्यादा कि कम? तो ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग। ज्यादा है तो इंक्रीज लिखते हैं, कम है तो डिक्रीज लिखते हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 10,000। ठीक है। जोड़ घटा करके हम लोग जोड़ घटा करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। जोड़ घटा के यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। पहले जोड़ घटा के बताइए तो कितना हो रहा? ऐड वाला को लेस ऐड कर लीजिए, लेस वाला को घटा दीजिए। ऐड वाला को लेस कर लीजिए और लेस वाला को घटा दीजिए। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ है ना ये, तो इसको यहाँ निकाल सकते हैं। पहले जोड़ घटा करिए, इसको कितना हो रहा? ये करिए कितना हो रहा? 1,50,000 और 20 1,70,000 1,80,000 1,00,000 कितना हो रहा है? 88 में से 2 जाएगा 1,86,000। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना हो रहा है? 1,50,000 और 20 1,70,000 1,70,000 और 10 1,80,000 1,85,000 और 3 1,88,000 1,88,000 में से 2 जाएगा 1,86,000। इधर जोड़िए कितना हो रहा? 5 1 6 6 5 11 11 10 21,000। 21,000 में से कितना है? 10 2 12 12 और 3 15 6 प्लस में बच रहा, जोड़ लीजिए कितना हो रहा? 1,86,000 और 6 कितना हो रहा? 1,92,000। ये जो निकल रहा है ना, इसको हम कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई तकलीफ है? ऐसा देंगे सम तो बन जाएगा ना? यस सर। तो इसके साथ हम लोग का कंसेप्ट भी थोड़ा हो गया और सम भी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए? नेट प्रॉफिट। जो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए, इनकम को लेस कर दिए। फिर वर्किंग कैपिटल करने का यही तरीका, करेंट लायबिलिटी ज्यादा ऐड, कम है लेस। उसका उल्टा करेंट एसेट, करेंट एसेट ज्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड। अच्छा, ज्यादा है तो इंक्रीज लिखेंगे, कम है तो डिक्रीज लिखेंगे। ज्यादा है तो इंक्रीज, कम है तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको जोड़ के हम यहाँ निकाल लिए, इसको जोड़ घटा के यहाँ निकाल दिए, दोनों को जोड़ लिए, जो आया उसको क्या कहेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? नॉर्मल आप लोग हो जाएगा ना?